नमस्कार दोस्तों, मैं भी और बात भी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में पांचों राजवंशों की बात कर ली है। उन पांचों राजवंशों से संबंधित जो विविध में या स्टैटिक में जीके बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हम पहले सीधे क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। जैसा कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कुतुब मीनार के निर्माण में, सबको पता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ठीक, ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने कराया। और ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था अजमेर में। और कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। तो कह रहा है इसके में किसने किसने सहयोग नहीं दिया? तो देखो, ऐबक ने तो निर्माण प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश को पूर्ण कराने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय किसको? इल्तुतमिश को। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी में इसमें कुछ नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें निर्माण कराया। क्योंकि चौथी मंजिल बिजली से विध्वंस हो गई थी, तो इसको तोड़वाकर 4 और 5 मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना, जितनी बातें हैं व्याख्या में है, सारी बातें आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन बड़े आसान आसान रहेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो हमने बात की अभी, FST ने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। अगला क्वेश्चन। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यतीत होती है? तो अलाई दरवाजे में। किसमें? अलाई दरवाजे में दृश्यतीत होती है। अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इनका क्रम बताना है। क्रम, तो देखो, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था ऐबक ने कराया। फिर इसके बाद तुगलकाबाद बना, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलकाबाद बनवाया। तुगलक वंश के बाद फिर खिलजी के बाद तुगलक आया, तो इसके बाद ये आ जाएगा। लोधी गार्डन, लोधी वंश पे लोधी गार्डन बना दिल्ली में, तो इसके बाद तुगलक वंश क्या? सैयद का लोधी वंश। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था 1571 में निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। तो देखो 3 1 2 4 3 1 2 4 बी नंबर 3 1 2 4। ठीक, और फतेहपुर सीकरी का ऐसा मिलता है कि बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कराया गया था वो गुजरात विजय के बाद करवाया गया था। और एक इतिहासकार पर्सी इतिहासकार हुए, पर्सी ने कहा कि ये दक्षिण विजय के बाद करवाया गया था। वो मुगल काल में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं अत्रि कवि। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जैता ने करवाया था। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो राणा कुंभा का। ठीक है, तो निर्माण जैता ने करवाया था, रचयिता कौन है? अत्रि कवि। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है। निर्माण ऐबक ने कराया था। मालवा जहाज महल बिल्कुल है। जौनपुर अटाला मस्जिद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब याद रखना, सीधे पूछता है अटाला मस्जिद कहाँ? जौनपुर। गुलबर्गा जामा मस्जिद, गुलबर्गा कौन सी जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब उल हिंद उस व्यक्ति ने लिखी जो पहला मुस्लिम इतिहासकार जिसने संस्कृत का या पुराणों का अध्ययन किया। सी नंबर अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद, ये दोनों किसने लिखी हैं? तो अलबरूनी ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर पूछता है वनडे एग्जाम में। तूते हिंद किसको कहा गया? तो तूते हिंद का जन्म कहाँ हुआ? तो पटियाली का, एटा के पास पटियाली गांव पड़ता है, तो पटियाली में हुआ तूते हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में। तो पहले देखो जिला पूछ रहा है, फिर गांव पूछ रहा है, दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई एग्जाम में रिपीट होता है, तो हम लोग भी रिपीट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ये टाइप के क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। अगला कह रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? किसके विकास में? खड़ी बोली। महत्वपूर्ण याद रखना, खड़ी बोली। और मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी
मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार जो है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, क्या किसने निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों, 7 से अधिक, अमीर खुसरो का नाम भी आता है और शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इसका आंसर हो जाता है A+B, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार में संबंध रखते हैं? तो अमीर खुसरो का संबंध था बलबन के दरबार से, बलबन के दरबार से, क्योंकि मुबारक खान इनके बलबन के पुत्र के दरबार में थे, इसके बाद ये बलबन के दरबार में आ गए, फिर खिलजी वंश में चले गए, ऐसे करके 7 से ज़्यादा शासकों के साथ रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, वो इल्तुतमिश के रहे नहीं, ऐबक के रहे नहीं, तुगलक तक पहुँच ना पाए, खिलजी के दरबार में रहे। ऐसे भी क्वेश्चन, तब तो 7 से अधिक की बात करता है कि 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो क्या एक थे? अमीर खुसरो क्या थे? तो अमीर खुसरो कवि थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, अर्थात ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी, याद रखना सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसको माना गया है? तो जन्मदाता माना गया अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के प्रेरणक रहे, सदुक्कड़ी भाषा कबीरदास की रही। अगला क्वेश्चन, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो थे, दोनों भाषाओं का विद्वान थे। और इन अमीर खुसरो के बारे में कई सारे फैक्ट हैं, आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्वेश्चन निश्चित ही टकराएंगे, क्वेश्चन निश्चित ही मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण का उल्लेख किया? अमीर खुसरो ने भारतीय पर्यावरण का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबक़ात-ए-नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज सिराज, मिनहाज उज सिराज है। अगला क्वेश्चन, कह रहा कि कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन कब पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो देखो किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखी, ये 11वीं सदी में भारत आता है ये। ठीक है, अल-बरूनी के बाद फिर तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, 1192 में पृथ्वीराज रासो तब लिखी गई, तो 3 के बाद 2 लिखी गई, 3 के बाद 2 लिखी गई। फिर कौन सी लिखी गई? तो ये लिखी गई तबक़ात-ए-नासरी लिखी गई, और फिर इसके बाद फतवा-ए-जहांदारी लिखी गई। 3 2 4 1, 3 2 4 1, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्राप्त किया? याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, फारसी भाषा को। किसको? फारसी भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने, और ये मुगल में भी भाषा बनी रही है, मुगल कालीन भाषा भी रही है। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बरनी एक तरफ लेखक, एक तरफ उनकी पुस्तकें हैं, क्या जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज या ही बिन अहमद? तो देखो भाई, कह रहा मिनहाज उस सिराज की हमने अभी बात की थी, तबक़ात-ए-नासरी सी का दूसरा, ठीक। फिर कह रहा है कि जियाउद्दीन बरनी की है तारीख़ फिरोज शाही, बरनी की है तारीख़ फिरोज शाही, इन्हीं दो से समझ में आ रहा है ये नंबर। यहाँ लिखा 3, थोड़ा क्वेश्चन न समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखा है, एक तो कूट भी थोड़ा गलत लिख गया है, तो देखो A का 3 है, A का 3 है, यहाँ पे लिख दें, A का 3 है, B का 4 है, C का 2 है, D का 1 है, बस ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, तारीख़-ए-हिंद, तारीख़-ए-हिंद अभी हमने बात की थी, तारीख़-ए-हिंद किसकी है? अल-बरूनी की है। रेहला इब्न बतूता मोरक्को का, इसकी है। तारीख़-ए-नासरी अभी हमने बात की थी, किसकी है? मिनहाज की है। तारीख़-ए-दिल्ली किसकी है? खुसरो की है। निम्न में से कूट सही कूट ये है, आप बना दोगे, यानी A का कौन सा हो जाएगा? A का हो जाएगा तीसरा, B का कौन सा हो जाएगा? चौथा, C का कौन सा हो जाएगा? पहला, D का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आप करिएगा, आप भी करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन और है, उन क्वेश्चनों की चर्चा नेक्स्ट क्लास पे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।